अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग। और हम एपिसोड 2 के साथ हम आज एपिसोड 2 में हैं हम, और निशान नई जगह पे या स्टिल इन वैंकूवर, बट हम हैं मेपल रिज में, जहाँ मैं रहता हूँ। और मेपल रिज जो है वो मेट्रो वैंकूवर का पार्ट है, यानी कि ग्रेटर टोरंटो जैसे बोलते हैं ना, कि कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सिटीज़। तो मेट्रो वैंकूवर के अंदर मेपल रिज आता है, और वो बहुत खूबसूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे झील सफल में लुक टाइप का लुक आ रहा है। मेरे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव है, और यहाँ पे हम अक्सर आते हैं। तो हमने सोचा था कि यहीं पे करते हैं पॉडकास्ट, और यहीं पे बात करते हैं। और हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया है कि क्या करना है, बस अभी जब आए हैं तो रात में हमने डिसाइड किया करते हैं। मौसम अच्छा लग रहा है कल का। लेट्स स्टार्ट विद लास्ट पॉडकास्ट का कैसा रहा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि पॉडकास्ट में इतने व्यूज़ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। तो मैं तो समझ रहा था सिर्फ 5-6 होंगे जो कि घर वाले होंगे, और 4-5 दोस्त होंगे जो कि हमें बर्दाश्त कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना मेहरबानी की। So we thought like okay, let's go for the episode 2 because कुछ मेरे पास messages भी आए किसी के, हाँ, कि they want to see the episode 2 and they want to see us again। तो वो कुछ अपनी ज़िंदगी से भी हमें जोड़ रहे थे। उनके साथ भी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो कि वो रिकॉल कर सकते हैं। सो इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग्स टू हेयर व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, राइट। अब पास्ट की बात करते हैं तो सबके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ऊपर भी अच्छे भी होते हैं और किसी के बुरे भी होते हैं। जो बुरी चीज़ होती है वो आप एज अ अच्छा सोच के याद करते हो। सो इट्स काइंड, मुझे मुझे वो थॉट आया कि मैं इनको बताऊं, तो मैंने ये बताया। तो एंड सो एक होता है ना कि एक सोल से सोल कनेक्ट होती है, जस्ट लाइक समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वो वाली बात कि कुछ बैड होता है आपकी ज़िंदगी में। तो अभी मैं एक रिसेंटली किसी की वीडियो देख रहा था, उसमें ये था कि गुड ट्रॉमा बैड ट्रॉमा की बात कर रहा था। क्योंकि ट्रॉमा तो वैसे नेगेटिव ही होता है हमेशा, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिखाती हैं लाइफ में, और आपको वो बनाती हैं जो आप अभी हो। तो क्योंकि आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट नहीं होता, जब भले वो नेगेटिव इंसिडेंट हो, तो वो उस तरह से आपको कभी भी शेप अप नहीं करता जिस तरह से आप आज हो। तो अगर हर चीज़ अच्छी हो आपकी ज़िंदगी में, तो आप वो बन ही नहीं सको जो आपके डेस्टिन्ड हो, जिस तरह की आप पर्सनालिटी या जो भी आप करने के लिए आगे बने हो। तो अब इस पे ही बात करें तो आपको होते हैं टेस्ट ऑफ लाइफ, जिसे कहते हैं कि हमारे पास हर किसी के इम्तिहान आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के साथ पूरी ज़िंदगी अच्छी रहे, हो भी सकता है, अल्लाह का अगर करम हो। बट अल्लाह जो अपने बंदों को बोलता है ना कि मुझे याद करो अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में, मगर सबसे जो वक्त होता है वो अच्छा वक्त जिस बंदे का चल रहा हो, अगर वो अल्लाह को याद कर रहा हो at every point of the time, he has been thankful, he has been शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। सो मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइफ में कभी इश्यूज आएंगे इन द प्रेजेंट। या आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोग सोचते हैं कि हम अपने सिर्फ बुरे टाइम पे ही अल्लाह को याद करते हैं, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है। तो जो लोग मैंने देखा कि अल्लाह मियाँ क्यों मल्टीप्लाई तभी करता है जब आप अच्छे वक्त पे अपने और याद करो। एग्जैक्टली। असल में अभी लाइफ जो है ना, टू बी ऑनेस्ट ईशान, कि इट्स काइंड ऑफ डिसेप्शन, राइट। आप ये जो लाइफ है ना, इट्स नथिंग। जो आने वाली लाइफ है, इट्स अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। थैंकफुल हमेशा होना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज़ का। बहुत ज़्यादा वाइनिंग एंड क्राइंग होती है ना, कि ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, ऐसी गाड़ी चलाता हूँ या मैं ऐसे घर में रहता हूँ, उससे और अल्लाह मियाँ माइनस करता है आपकी ज़िंदगी से। और अगर आपके पास एक चीज़ है और आप उसी पे बहुत खुश हो, तो आपको और मिलता है। और अब बीइंग टॉकिंग अबाउट द अल्लाह मियां, एंड यू कैन सी द हाँ, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। वो एग्जांपल है जो क्रिएशन जो ये इंसान थोड़ी कर सकता है। सही बात है। और ये अभी बिल्कुल फॉग्ड अप हुआ था, बिल्कुल अंधे, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, फॉग था। और हमने बस यही दुआ की कि जल्दी से क्लियर हो जाए। और हमें लग रहा था, हम पता नहीं प्रीटी श्योर थे कि क्लियर अप हो जाएगा। जैसे हम कैमरा सेटअप करेंगे और क्लियर अप होगा। सुबह के पास तस्वीर पड़ी है, उससे भी फॉग, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये जो नज़र आ रहा है ना, एवरीथिंग वाज जस्ट फॉग। तो हमने अभी जो पॉइंटर्स बनाए उसमें हम बात कर देते हैं। हमने ऐसे अभी लिखा कि क्या करना है बात, गो विद द फ्लो करते हैं। चलो न्यू स्किल्स के बारे में बात करते हैं। न्यू स्किल्स के बारे में तुम क्या सोचते हो, और कोई न्यू स्किल एक्वायर की? न्यू स्किल बिल्कुल एक्वायर की। इट्स काइंड ऑफ डेंजरस थिंग विच आई रिक्वायर्ड रिसेंटली, टू हैव अ मोटरसाइकिल।
लाइफ में कभी आज तक मैंने चला ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एज यू नो, बचपन में तो हमने BMX 1 व्हीली करते थे, बट आफ्टर दैट अम्मी ने स्ट्रिक्टली इस चीज़ पे हमें हमेशा मना किया था कि आपको बाइक नहीं चलानी। और आई मीन कराची के, यू नो हाउ इट इज द रोड्स, एंड स्टिल इट इज। या बचपन से आज तक हमने देखा कि वो वैसा ही है, क्योंकि बाइक वाले का असली भी अम्मी मना करती है कि एक्सीडेंट किसी का भी हो और किसी का भी गलती हो, नुकसान बाइक वाले का होता है, बिकॉज वो इतना वनरेबल होता है ऑन द स्ट्रीट। गाड़ी में तो अब थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है। So फिर मैंने सोचा, while living in US and Dallas, they are known for the Harleys, you know. So वहाँ पे एक कोर्स हो रहा था, तो a friend of mine उससे बोला कि भाई let's go for the course, let's have this certificate, then you don't have to get license for that, right? So I said okay. First course हुआ, and I barely passed. ओके, कौन फ्रेंड था? अजमत। तो आई बेरली पास, तो उन्होंने बोला कि यू शुड हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट कोर्स। और वो कोर्स था तकरीबन यू हैव टू कम एवरी वीक, सैटरडे एंड संडे, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 4 hour class, एंड यू हैव टू कम ऑन 6 AM शार्प। ओह अच्छा। या और वो थी, हम सुबह में जाते थे, सर्दियों का दिन था। अभी जैसे सर्दी है ना, माइनस उस वाली माइनस में थी डैलस में। जब तक इस दफ़ा तो वो स्नोफॉल नहीं पड़ी, बट जो वो ईयर चल रहा था वो काफ़ी सीवियर विंटर्स थे। हाँ, मैं पिक्चर भेजी थी तो पूरा कवर्ड। वी वेंट एवरी मॉर्निंग, और उसमें ना मैं क्लास में ना फेल हो गया, सही है, और वो मेरा फ्रेंड पास हो गया। फिर सोचा कि यार मुझे क्या मना कर रहा है, कि मैंने सोचा अपने उसमें सवाल किया कि भाई हो सकता है शायद इट्स अ हिंट कि मैं शायद नहीं करूँ, इट्स माइट बी सम काइंड ऑफ, अल्लाह माफ़ करे, मतलब कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। बट मैंने बोला यार चलो लेट्स गो फॉर द सेकंड कोर्स भी सेम ड्रिल था, गो 6 AM एंड ऑल दैट, उसमें मैं पास हो गया। उसके बाद मैंने हार्डली ली भी, तो इट्स नॉट लाइक अ बेसिक हार्डली, वो था जो अभी स्पोर्ट्सटर एस आई है, स्पोर्ट्स बाइक, मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, शायद आपकी स्क्रीन पे भी आ रही होगी। सो वो 1250cc थी, एंड इट्स लाइक अ सुपरसोनिक बाइक है, उसका टॉर्क और बहुत तेज़। तो मैंने बोला यार लेट्स स्टार्ट विद दिस, फिर देखते हैं क्या होता है, कि भाई अल्लाह मालिक है। अब हाईवेज पे चलाना भी, इट्स लाइक यू आर गोइंग फॉर 80 miles, और वो गाड़ियाँ तुम्हें पता है वहाँ पे कैसे चलाते हैं। फिर जब मैंने हार्डली स्टार्ट की, तो वो मेरे था कि मैं आहिस्ता बेबी स्टेप्स लिए शुरू में हार्डली के, फिर गियर्स वेयर्स भी रखे हुए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब मैं टॉप मार लेता हूँ। मतलब मैंने वो ब्रेक द शैकल्स हो गई, यू नो। मैं कभी होता था कि यार मेरा एक फेयर भी था कि क्या चीज़ हो सकती है यार, कि यार अगर मैं करूँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा खामखा में, फॉर एग्जांपल। बट मुझे वो था कि यार आप तवक्कल रहो अल्लाह में, सही है, अल्लाह इज़ देयर फॉर यू नो मैटर वो। तो हमेशा सुबह में कभी भी राइड होती है, कभी भी होता है, तो आयतुल कुर्सी जिंदाबाद, यू नो, वन ऑफ द पावरफुल सूरास ऑफ देम ऑल। सो आयतुल कुर्सी पढ़ के चलो अल्लाह बादशाह, ख़त्म। तो तुम्हें लाइसेंस पहले मिला या पहले तुम्हें सर्टिफिकेशन लेनी? सर्टिफिकेट से लाइसेंस वो मिलता है, सर्टिफिकेशन से लाया। ग्रीन पास फॉर यू। तो वो एक अमेजिंग स्किल था। तो अब मैं बोलता हूँ नेक्स्ट थिंग मैं क्या करूँ, ऐसा स्किल ऐसा करूँ कि फॉर एग्जांपल, आई मीन यहाँ पे लोग हाइकिंग करते हैं एंड ऑल दैट, यू नो, बंजी जंपिंग या जो भी है। अभी बंदा वो जा रहा है कश्ती में, जिसने हवा भरी है, वो स्ट्रेट शायद चले गया होगा वहाँ पे, मतलब काइटिंग कर रहा है एंड ऑल दैट अकेले। सो हाँ, यहाँ पे पायलट लाइसेंस बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं फेसबुक मार्केट से बंदा जो है ना, सेस्ना था, दे रहा था $100 पर आवर, विच इज़ वेरी चीप। कि आपको पायलट लाइसेंस हो आपके पास, तो उसका आप रेंट कर लो जहाज़ और आप उड़ाओ। तो तुमने उस दिन देखा था ना, यहाँ पे बंदा उड़ा रहा था और उसको सिखा रहे थे क्या था। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें एक्सेसिबल हैं जो पाकिस्तान में हम सोच भी नहीं सकते यार, कि प्लेन हम चलाना सीखें या प्लेन का कोई लाइसेंस हो। यहाँ पे कोई नॉर्मल सी बात है, लोग अपनी हॉबी के तौर पे जो है ना, तो मौसन से भी बात कर रहे थे, उसको भी बोलता है कि प्लेन का लाइसेंस लेना है या प्लेन लेना है। शेयर्ड प्लेन भी लोग लेते हैं, मतलब 3-4 लोग पैसे डाल के प्लेन ले लेते हैं। दोस्त पायलट है वो, आई टोल्ड यू, फरहान अपना फ्रॉम म्यूचुअल फ्रेंड है। सो वो तो उसके तो अभी आया हुआ था डैलस के कोर्स पे। So he is going for the big airlines, man. It's just commercial airlines. Already he is doing the private, but he said like कि ये तुम करो। उसने भी मुझे recommend किया कि let's do this. Hopefully हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो next में प्लेन भी skills में next podcast में बात कर रहे होंगे। So you never know.
बट मैं कहता हूँ कि अपने जो आपकी जो स्किल्स जो आप समझते हो कि यार नहीं कर सकते, बट यू कैन अचीव इट, बस दिमाग में आपका होना सही बात है। सबसे पहली चीज़ है कि अपने दिमाग को आपने खुला रखना है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और वो पावर ऑफ माइंड का एक फॉर्मूला है, वो आपने रोज़ उसको इन्विजन करना है अपने दिमाग में सोने से पहले कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ आ नहीं रही या ये चीज़ आने वाली नहीं है, ये चीज़ की ख्वाहिश नहीं, ये चीज़ मेरे पास है और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। वो आ जाती है फिर वो इवेंचुअली किसी तरह। मगर आपने तवक्कुल ऐसा करना है कि बस एक्सप्लेन कर नहीं कर सकते, मतलब लॉजिक उसमें काम नहीं करती। लोग बोलते हैं लॉजिकल नहीं है, चीज़ें लॉजिकल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अल्लाह ने डिज़ाइन ही ऐसा किया, मैट्रिक्स दुनिया का जो सेटअप है, हो सकता है सारा डिजिटल हो और हम एक कंप्यूटर वहाँ से प्लग हुए हुए हैं और हम वहाँ पे ही हों और सब ये हो। क्योंकि जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही हो, गेम्स भी इतने रियलिस्टिक हो रहे हैं, वीआर आगे हो गया, तो अल्लाह मियाँ तो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है मरें और हम वहाँ पे एकदम सोटें, तो क्योंकि एक डिजिटल प्रोग्राम था। तो मुझे सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, मुझे एक वो था कि जो जब तुमने बात की ना कि इतने एआईज मतलब वो आ गए हैं कि डिजिटल हो गया है, वीआर हो गया है, अब जिस तरह से वर्ल्ड रिवॉल्व हो रही है, लास्ट ईयर जो हम थे एआई का इतना शायद नहीं, इतना ज़्यादा नहीं था। इट वाज़ देयर, मगर ऐसा नहीं था कि टॉपिक या टॉक ऑफ द टाउन हो। अब जो हो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है वॉल्केनो जो ना इरप्ट हो गया, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि एआई एवरीथिंग इज बीन एआई जनरेटेड। इवन कि ट्विटर पे भी आप देख लो, इट्स फुल, आई मीन ऑब्वियसली इंस्टा, जितने भी सोशल मीडिया है, तो एआई का इतना आ गया है वो करके, मतलब एनिमेटेड करके सब कुछ, हर चीज़ है इतना। आपको लगता है कि एक मोमेंट पे लगता है यार सच है या झूठ है, सच है या झूठ, अब बहुत रियलिस्टिक बहुत रियलिस्टिक हो रहा है। तो वो एनहांसमेंट होती जा रही है इसकी, तुम देख बहुत कैचअप कर रहा है, बहुत फेक इंसानों को अब मुश्किल तो अब पकड़ना मुश्किल हो रहा है। और लोग अकाउंट चला रहे हैं सोशल मीडिया पे अपने, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, और जो कि हमारे अडल्ट जो है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जिनको नहीं समझ आती टेक्नोलॉजी का असली क्या है नकली क्या है, वो हमारे पॉलिटिशियंस की वीडियोस, ट्रंप ने ये बोला, इमरान खान ने ये किया, इसने बोला, यूँ बोला, वो फॉरवर्ड हो रही होती हैं कि यार देखो ये ऐसी शक्ल बना के बैठा हो। अब क्या होता है कि सब लोग जो कंफर्मेशन कर रहे होते हैं ना कि इज दैट फेक और नॉट, तो वो चैट जीपीटी से कर रहे होते हैं, ग्रोक से पूछ रहे होते हैं, राइट। ट्विटर पे भी आप देख लें, एक्स पे भी देख लें, सॉरी दैट इज़ अ प्रीवियस नेम, बट एक्स पे अगर आप देख लें, तो एवरीथिंग इज, दे आर जस्ट कंफर्मिंग विद द एआई। हाँ, एआई से सोच रहे हो हाँ। एआई मसला ये कि पुराने जो लोग हैं ना, वो कंफर्म भी नहीं करते। पुराने लोग जो हैं वो कंफर्म भी नहीं करते कि ये ट्रू है या नॉट है। मतलब वो अपनी आँखों को ही बिलीव करना चाहते हैं। व्हाटएवर दे आर रीडिंग, व्हाटएवर दे आर लुकिंग एट, इट्स रियल। उनको ये लगता है। वो कभी मैंने नहीं देखा कि कोई बुज़ुर्ग आदमी वो चीज़, बुज़ुर्ग वो देखे और बोले कि लेट्स डबल चेक। तो दे विल ऑलवेज ट्राई टू फॉरवर्ड इट। और मैं ये सबको बोलूँगा कि ऐसा ना करें। सबसे पहले आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भेजे, जितनी भी सच लगे, आपने सबसे पहले उसकी तस्दीक करनी है, उसके बारे में कोई डबल चेक करना है। एक आर्टिकल नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, उसके बाद फिर आपने उसको फिर फॉरवर्ड करने का आपने वो करना है। तो फेक न्यूज़ बहुत आजकल तेज़ी से वाइल्ड फायर की तरह है। एनीवेज़, एक न्यू स्किल के ऊपर बात करें, तो मैंने जो है न्यू स्किल एक एक्वायर की है, वो है मार्केटिंग की। ठीक है, ऑब्वियसली यू नेवर डिड। यार वो असल में हमें पढ़ाया है बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग। जैसे हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे होते हैं, या हम जब मैं अपनी कंपनी चला रहा था पाकिस्तान में भी, उस वक्त भी मुझे वो चीज़ें पता थी जो कि अच्छा ये चीज़ वर्क नहीं करती, अच्छी मतलब सेल्फ मार्केटिंग में शायद मेरा वो है मानना कि मार्केटिंग में इट्स जस्ट लाइक यू आर पिचिंग समथिंग ऑन योर प्रोडक्ट साइड। हाँ, सही है। तो तुम तो कभी ऐसा बंदे थे ही नहीं कि तुम जाओ और जाके अपनी एक यही तो मसला यही है ना। अब वो पाकिस्तान में तो कंपनी ऑर्गेनिकली बड़ी हुई, तो हमारे पास खुद ब खुद आती थी रिक्वेस्ट ना प्रोजेक्ट की। अब यहाँ पे तो कोई जानता नहीं है स्पेशली, और फिर हम ऑब्वियसली कहना नहीं चाहिए बट ब्राउन स्किन, ठीक है ना, वो गोरा जो है गोरे को प्रेफर करता है इन एनीथिंग विच इज़ टेक्निकल या बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना क्रिएटिव स्पेस के अंदर। सो मे बी बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं है, तो मुझे ये लगा कि थोड़ी हेजिटेशन है कि लोग थोड़ा हेजिटेंट हैं बड़ा प्रोजेक्ट देने में और ये वो। तो अब मैंने बोला यार अब वेट तो नहीं कर सकते ना किसी का कि भाई कोई आएगा तो मैं प्रोजेक्ट करूँगा। आपने अप्रोच करना है। अब आपने अप्रोच कैसे करना है?
कोई किसी समझो किसी बंदे के पास अप्रोच करना है या किसी कंपनी के पास उनको अप्रोच करना है जिनकी वीडियो की नीड ही नहीं है, अब उनको ये बताना है कि नहीं आपके लिए बेहतर है, तो कितना मुश्किल काम है ये चीज़ करना, और उनको कन्विंस करना, उनसे प्रोजेक्ट लॉक करवाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और ये मैंने सीखा है। कन्विंस हो जाते हैं, इट्स मोर लाइक योर इसलिए गोरा हो या एवरी हाँ, ज़्यादातर तो कॉकेशियन है, बट हाँ, तुम्हारा सवाल क्या है? तो तुम्हें डिफ़िकल्टी हो रही है कि भाई इनसे ज़्यादा मेरा कम्यूट ज़्यादा ईजी हो सकता है, या बेस्ड ऑन योर जो स्किल्स तुमने अगर अडॉप्ट किए हैं, समझा नहीं मैं। कि जैसे तुम स्किल्स अपनी यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग स्किल्स हाँ इन पे कॉकेशियंस पे, हाँ, इन्हीं के लिए तो तुम्हारे लिए कितना टफ कितना है कि इनको कन्विंस? हाँ, क्योंकि देखो लिंगो डिफरेंट है, तरीका डिफरेंट है, बात करने का तरीका पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने किसी से लर्न किया है, ऑब्वियसली मैंने भी लर्न किया है ये, और इसमें एक और क्वेश्चन है, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, तुम बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपनी लाइफ में, सही है, मार्केटिंग में होना पड़ता है, हाँ या तुम समझते हो कि, या आई मीन माय क्वेश्चन इज कि अगर तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो तुमने वो चीज़ अप्लाई की है? हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस तो देखो झूठ तो नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही है, बट वो कैसे है या क्या है, मतलब उनको रियलाइजेशन करानी है। मैं मार्केटिंग का कोर्स तो नहीं करा रहा यहाँ बैठ के, मगर ये है कि उनको रियलाइजेशन करानी है कि आपको ये बहुत ज़रूरत है आपको इस चीज़ की। तो उसमें शुरू में मैं बहुत बार फेल हुआ, बहुत बार फेल हुआ और बहुत बुरी तरह फेल हुआ। मुझे हिचकिचाहट होनी शुरू हो गई, इतनी दफ़ा फेल हुआ कि ये तो वर्क ही नहीं करना, ये मेथड जो मुझे सिखाया गया है या मैंने सीखा है, ये तो बेकार चीज़ है, तो कोई किताबी बात है। बट जब मैंने अपने आप को पॉलिश किया, अपने आप और उसको उस पे वर्क किया, तो मैंने देखा कि वो फिर काम कर रहा है। और वो अब जो मैं लास्ट फ्यू मीटिंग्स मैंने देखा है, वो तो एक मैजिक की तरह काम कर रहा है। मगर उसमें वो है कॉन्फिडेंस, वो होता है ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन, वो ऐसा है कि वो बस बार बार करके ही सही हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है जो मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, ज़ैबे से पढ़ा हूँ, बट मार्केटिंग हमें सिखाया, बुकिश नॉलेज थी। और अभी ये भी है, दुनिया भी बहुत चेंज हो गई है। दुनिया जो थी उस वक्त जब हम थे, वो डिफरेंट थी, अब बहुत डिफरेंट हो गई है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा लर्न करने का, और उसमें एआई भी इन्वॉल्व है। हम लोग अभी एआई का वो थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन में बात कर रहे थे, बट इसमें एआई की इन्वॉल्वमेंट है, और एआई को यूज़ करके आप वन मैन आर्मी बन सकते हो। मतलब आप ऐसा लगेगा बहुत बड़ी टीम है आपकी, हेल्प कर रही है, एआई हेल्प कर रहा है, मतलब आप ही यूज़ करते हो ना वो टूल को। वो वाली बात है कि आपने वो नए जो भी एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनको यूज़ करना है। अब अब हम अपने बचपन की तरफ जाते हैं, मैं ऐसी आई डोंट नो कितना रेलेवेंट होगा। हमारे फादर जो थे वो आरामको कंपनी में बेसिकली टाइपिंग करते थे, ठीक है, टाइपिस्ट। उस वक्त कंप्यूटर्स का नहीं आता, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब करते थे, उसमें टाइपराइटर का बड़ा हाथ था, ठीक है। अब वो टाइपराइटर, ही वाज वेरी फास्ट, हम इम्प्रेस होते थे उनको देख के कि टाइपराइटर पे कितना ज़बरदस्त कमांड है। प्रॉपर मतलब जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाते हैं वो प्रॉपर टाइपराइटर पे बनाते थे। डेट यहाँ है, यहाँ पे ये चीज़ आए, इसका हेडिंग हो तो डबल, उसका लिटिल याद है तुम्हें, हेडलाइन हो तो हेडलाइन कैसे आएगी, हर चीज़ कैप्स में होगी तो कैप्स कैसे होगा। उनको पूरा डॉक्यूमेंट जो आजकल आप लोग देखते हैं वर्ड पे बना हुआ और हम कितनी फॉर्मेटिंग करते हैं, वो टाइपराइटर पे करते थे, और हम बड़े उसके बाद क्या हुआ, कंप्यूटर जब आए, ही बॉट अ कंप्यूटर, हमारे घर में कंप्यूटर था और ही वॉज ट्राइंग टू लर्न इट, बट उनके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। हमने अपनी आंखों से देखा ये होते हुए कि वो चीज़ आती है और वो पिछली चीज़ ऑब्सोलीट हो जाती है। तो आजकल तो वो है कि वॉइस ओवर आप पूरा देते हैं हाँ, वॉइस ओवर की देखो जॉब ही चले गई। जितने सारे लोग वॉइस ओवर्स के लिए बेचते थे कि हम वॉइस ओवर करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, अब आपकी आवाज़ बहुत ही, मतलब ये नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही चलेगी, बट बहुत बड़ा कोई कमर्शियल हो या बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जिसमें उनका वाकई ह्यूमन वॉइस चाहिए, मगर एआई छोटी-छोटी वॉइस ओवर्स के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, ज़बरदस्त काम हो रहा है उसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एआई आपका अच्छा कर देता है, निकाल देता है। ह्यूमन की अभी भी ज़रूरत है, मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसा है, बट मैं ये लोगों को बोलूँगा कि एआई को अपनी ज़िंदगी में जो है यूज़ करें और उसको इम्प्लीमेंट करें और सीखें, और इट्स अ न्यू टूल फॉर यू। मतलब आप जैसे न्यू स्किल्स की हम बात करें, तुमने हार्ली का किया, तो मैंने एआई को यूज़ करने का शुरू किया। और एआई को इमेज जनरेशन नहीं करा, वो तो सभी कर रहे हैं, हर कोई कर लेगा। मैं किसी को हायर कर सकता हूँ इमेज जनरेशन के लिए, वीडियो जनरेशन के लिए, वो भी मैंने किया एक्सपेरिमेंट, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई, मैं तुम्हें शेयर करूँगा बाद में। तो मगर जो दूसरी तरफ है एआई का, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकती है, रिसर्च एआई बहुत ज़बरदस्त करता है। मतलब अगर उनके पास 50 साल का डेटा है
ठीक है, एक एग्जांपल देख रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक कंपनी का 50 साल का डेटा है, आपने पूरा स्टडी कर रहे हैं और यू हैव जस्ट 1 वीक टू स्टडी, ताकि आप आपकी प्रिपेयर्डनेस वो रहे, उस लेवल की रहे मीटिंग के अंदर। आप ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है उस डेटा को रीड करना, मगर चैट जीटीपी या क्लॉड हो गया या और भी बहुत सारे हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और वो आपका पूरा जो है छाँट लेंगे, आपकी हाँ, ये भी है कि आपका प्रॉम्प्ट क्या है, क्या आप सोचना चाह रहे हैं, तो वो भी दिमाग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आप दिमाग नहीं है। और बात करते हैं किसी और टॉपिक पे, पाकिस्तान के बारे में बात करनी है, पाकिस्तान की जो लेटेस्ट हालत है, स्पेशली कराची की। सॉरी, पीछे हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं जो कि इट्स लाइक अ पब्लिक प्लेस, सो एवरीबॉडी इज जस्ट वेविंग अस। सो हाँ, पाकिस्तान की क्या बात करते हैं, नथिंग चेंज, सेम ओल्ड। नहीं, गेटिंग वर्स आई गेस। हाँ वही, मतलब जो जब से पैदा हुआ हूँ, इट्स द सेम थिंग, नथिंग चेंज। बट अल्हम्दुलिल्लाह एक फील आता है कि अब जो जेंजी है वो दे आर, बिकॉज हर किसी को बाहर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ये जा नहीं सकता, सही है। समथिंग हैज़ टू बी चेंज, लेट्स सी, क्या उम्मीद है कि हो जाए, कि एक शऊर आ रहा है, पढ़ने का शऊर है। तो वो जो जैसे हम बात करते स्कूल्स की बात कर रहे थे, सही है, आई गेस 2 डेज बैक, कि भाई स्कूल्स एजुकेशन होना कितना ज़रूरी है। यप, एजुकेशन बेसिक। यूएस और कनाडा की बात करते हैं, यहाँ पे स्कूल्स फ्री हैं, आई मीन टिल हाई स्कूल नोबडी इज पेइंग इवन फॉर द वैन। Yep, everything is free. I mean, it's crazy. वहाँ पे तो वैन ही फीस इतने लेती है, सबने बिजनेस बनाए हुए हैं। हाँ, मसला ये है कि एजुकेशन जब तक फ्री नहीं होगा ना, तो वो तरक्की कौम करेगी नहीं। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, सबकी बराबर होनी चाहिए, सिर्फ फ्री एजुकेशन नहीं, सबकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जो मेरे घर पे काम कर रहा है वो भी वही पढ़ाओ। मैं कभी कभार देखता हूँ कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो इतने टैलेंटेड लोग हैं, बट उनको क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं वन पर्सन हु इज़ डूइंग दिस काइंड ऑफ, शहजाद रॉय, सही है, तो वो खातून पाकिस्तान में माशाल्लाह से ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। आई सॉ वन ऑफ द वीडियोस, मैं तुम्हें शेयर कर रहा था, हम पहले ही 2 दिन पहले ही इसकी भी बात कर रहे थे कि ही हैज़ अ म्यूज़िक स्कूल, उसमें मतलब क्लास है, उसमें पियानो, जितने भी टैलेंट है, टैलेंट हंट हो रहा है, राइट, बच्चों का। तो वो एक क्लास है, उसमें टीचर है, वो प्रॉब्ली नापा वापा के आते हैं, सिखाते हैं ऑल दैट। तो वो हर किसी की जो क्लास में ना, वो एक इट्स लाइक मतलब बच्चे की स्किल्स देख रहे हैं। और अब पढ़ाई के अलावा भी एक चीज़ हो रही है, देखो हमारी भी अच्छी स्कूलिंग हुई है पाकिस्तान में, बट ये था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे कोई फोकस एज सच नहीं था। कुछ स्कूल्स में था, कुछ स्कूल्स में नहीं था, बट म्यूज़िक, ड्रामा, आर्ट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं उस लाइफ में। स्कूलिंग हो रही है जो कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल साइट। अब इस तरह से ही लोगों को फंड्स देने चाहिए ऐसे इदारों को, कि भाई वो फ्लरिश हो सके। आई डोंट नो कि अभी वो क्या उसके फंड्स होंगे, कि कहाँ से वो आई थिंक वो हाँ फंडिंग, पब्लिक फंडिंग से ही कर रहा होगा, मगर ये है कि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेस दी है। फातिमा जिन्ना जो भी उसके नाम है, खातून पाकिस्तान, वाज गवर्नमेंट लैंड और गवर्नमेंट की वो है सारा उनका, बट बहुत बड़ी जगह है और उनको दी है। तो मेरे ख्याल से सिंध के अंदर और भी इस तरह से करना शुरू हो जाए और फिर होगा। पंगा पंजाब के जो गांव के स्कूल है ना, वो भी बहुत अच्छे, मैंने क्योंकि डॉक्यूमेंट्री करने के लिए मेरी विज़िट हुआ है, बच्चों को बहुत अच्छे नॉलेज है और अच्छा हो रहा है। बट ये इम्प्लीमेंटेशन जो है अक्रॉस प्रोविंसेस होनी चाहिए, और सब के ऐसा नहीं होना चाहिए कि कराची से कोई गांव वाला हो। हमारे पास है पाकिस्तान में कुछ है, स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू का एजुकेशन एजुकेशन वेरी लाइक हाई। ओ मैन, आई मीन हर बंदा जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 99% लिटरेट है। बेसिक लिटरेट तो बिल्कुल सब है, एवरीवन कैन रीड एंड राइट, आई कैन बी यहाँ रॉन्ग। पे एक और भी है जो हमने देखा था, कि दुकानें लोग खोल के चले जाते हैं, मतलब इतना वो है कि ऑनेस्टी बहुत है, वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे। मतलब हम जाते हैं दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में, अगर गिलगित बल्तिस्तान का जो एक्सपीरियंस था ना, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था मेरे लिए। लविंग है, इतने बहुत अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग, अंडरस्टैंडिंग है, और आपके लेवल पे आके अंडरस्टैंड करते हैं यार। वो बंदा जो होटल में बंदा था और हमें जो लोग मिले, क्या लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी मिली हमें, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
और उनका एजुकेशन लेवल भी बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा ऐसी बात आ रही थी क्योंकि हम स्कूल के उस पे थे ना, तो स्कूल के टॉपिक पे थे। अब मैं जैसे यहाँ पे ज़ायन मेरा बेटा जाता है स्कूल या ज़ुआन जाता है, तो अब उनका लंच जो है ना वो एक ग्रैंड लंच होता है। मतलब उनका जो ब्रेकफास्ट वो क्या कहते हैं, स्कूल का जो लंच होता है, वो लंच बॉक्स से पहले उसका लंच पाउच होता है, वो लंच पाउच होता है, वो लंच पाउच के अंदर लंच बॉक्स आता है, उसके अंदर फिर फ्रूट्स, फिर भाई 1 से 2 फ्रूट हों, फिर कुछ योगर्ट की मंचिंग की चीज़ें अलग हों, और फिर प्रॉपर उसका ब्रेकफास्ट, यानी कि सैंडविच वैंडविच दिया है, या कुछ उसने आपको ने राइस की कोई डिश दी है, या कोई मीट की कोई चीज़ दी है, वो है। यानी कि वो 4-5 आइटम हो आपके पास, वो फिर वो करते हैं। वरना अगर आपने ज़रा सा भी वो किया ना, तो आपको पूछते हैं वो कि भाई ये क्या बच्चे को आप खाना नहीं दे रहे। पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली गुर्बत भी ये चीज़ें, मतलब सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हमें पाकिस्तान में इतनी गर्मी होती है, कराची में ख़ास तौर पे इतनी गर्मी, हमने कभी नहीं सोचा कि यार हमारा लंच ख़राब हो जाएगा। हम सुबह कबाब का सैंडविच ले आ रहे हैं, तो 12-1 बजे होते थे उसमें वो होता था मतलब मक्खन, और वो रखा हुआ रहता था, फिर 1 बजे 12-1 बजे खा रहे हैं, या जो भी जितना भी टाइम है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर ना आइस पैक होना चाहिए। अगर ठंड है तो फिर तो ठीक है, मगर अगर ठंड नहीं है, अगर यहाँ पे तो इतनी ठंड, मतलब गर्मी नहीं होती, मतलब यहाँ पे 25 डिग्री आता है ना, तो यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है कि भाई बहुत गर्मी है। सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, जो पाकिस्तान में हम बोलते हैं ना, AC 25 पे चलाते हैं। तो यहाँ पे 25 से 27 पे वापस धूप वही तेज़ पड़ती है। तो उसमें वो कहते हैं भाई आइस आइस पैक होना चाहिए, वरना खाना ख़राब हो जाएगा। अगर आपने आइस पैक के अलावा ब्रेकफास्ट दे दिया तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो हम लोग शुरू में आए थे, हमें पता नहीं था आइस पैक, हमने वैसे ही ब्रेकफास्ट दिया। बोला भाई ये तो ख़राब हो गया है, उसको हम खिला नहीं सकते। हमने बोला 2 घंटे तो हुए। तो बोले नहीं नहीं, आइस पैक के बगैर जो है ना अलाउड ही नहीं है। तो आइस पैक दोनों के उसमें होना चाहिए, पाउच के अंदर, ताकि वो पूरा जो ब्रेकफास्ट है उनका ठंडा रहे। वहाँ पे माइक्रोवेव वो सब होता है कि अगर गर्म करके कुछ ऐसी एक खाने वाली है तो आप वो खा सकते हैं। स्कूल तो हमारे माशाल्लाह से, अगर पता नहीं अब तो शायद वैसे ही हैं या कुछ चेंज आया होगा, व्हाट डू यू थिंक? यार अभी तो अब बिजनेस चल रहा है सबके हाँ, बिजनेस है असल में। स्कूल का यही ना, एजुकेशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। अब जितना पैसा है आपके पास, उतनी बेहतर आप एजुकेशन बाई करते हैं। वो हेल्थ केयर का भी वही हिसाब है। इमरान खान यही तो उस पे काम कर रहा था, 2 थिंग्स पे काम कर रहा था, एजुकेशन एंड मेडिकल साइड, कि हर इंसान को अच्छा इलाज मिले, और बराबर का बराबर का। जैसे शौकत खान अभी राइट। बोलता है। कुछ भी नहीं हो रहा उस पे। तो एक स्टार्टअप हुआ था, वो कर रहा था, बट एजुकेशन तो होपलेस है। अब कोई बंदा कैसे फीस दे सकता है, किस मतलब वैन की फ़ीस अलग है। अब पता नहीं कितनी होगी, उस ज़माने में इतनी महंगा था, हर वक्त ही महंगा ही था। मतलब इट वाज आउट ऑफ रीच। तो डिटेरिएट हो रही है। तो मतलब आखिर में क्या होगा? गरीब के पास तो वही मजदूर है ना, वो उसको वो क्या करेगा, वो कैसे अफोर्ड करेगा? आई डोंट नो क्या अंडे की क्या प्राइस है। एक ज़माने में 1 रुपए का होता था, 50 रुपए का हो गया। अब मुझे नहीं पता याद कि लास्ट में कितने का था। तो अब क्या प्राइस होगी उसकी, 100 रुपए का अंडा या 50 का अंडा, आई डोंट नो। मतलब ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सब्ज़ी, फ्रूट, दाल इतनी महंगी हो गई है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे? और हमारे जो जो भी करता धरता हैं, जो इनके डिसीजन मेकर्स हैं, वो क्यों नहीं सोचते एट द एंड ऑफ द डे, मतलब इट विल कम बैक टू देम, राइट? एनीवेज, ये तो एक ऑनगोइंग टॉपिक है जो कि नेवर एंडिंग सवाल होगा। मैं तो उस पे होता हूँ कि भाई हर चीज़ का सवाल होगा। सही है, किसी को खाना नहीं खिलाया वो तो उसका अलग सवाल, मतलब बिल्ली को भी अगर पानी उसको नहीं पिलाया ना, तो उसका भी वो सवाल है। मतलब हर चीज़ का सवाल होगा। दैट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज अ टेस्ट। टेस्ट। आप करते हैं या नहीं करते, हेल्प तो करते हैं नहीं करते। आपको अपनी लाइफ को अगर चेंज करना है ना, तो आप अपने आप को चेंज करो फर्स्ट। हर कोई आ जाए, कैसे भी हो, मतलब हुक्मरान हो, अच्छे हों या बुरे हों, पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे ना, तो वो साइकिल ही नहीं चलेगा। वो साइकिल, क्योंकि आप में भी थोड़े से इश्यूज है ना, कि आप भी चोरी करो। एग्जैक्टली। अब जैसे मैं एक बात तुम्हें वो कर रहा है, बताऊं, मैं सोच आ गई ना, हर कोई कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर रहा? अब जैसे यहाँ पे टैक्स चोरी बहुत है ना, पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं करते लोग, या यहाँ देसीज करते होंगे यहाँ पे, बट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैक्स। अब वो इनकी नहीं है, उनका क्या कहना होता है लोगों का कि भाई हम टैक्स क्यों दें गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो लगाते नहीं है, ठीक है, चोरी करते हैं। भाई वो भले चोरी करें, भले लगाएं, मगर आप पे जो ड्यू है वो आपने देना है, सिंपल सी बात। आप ये नहीं कर सकते कि आप टैक्स की चोरी करें, ये करें, वो करें। मैं सिर्फ इस बात पे बोलता हूँ कि अल्लाह मियाँ कहते हैं ना कि मैं हिसाब ऐसा करूँगा कि सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। तो वो वैसे हो तो सेकंड तो कोई टाइम ही नहीं है अल्लाह मियाँ के लिए।
वो करेगा यूं करके और सब चीज़ हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट, आपने गवर्नमेंट को नहीं दिए, गवर्नमेंट ने आगे किसी गरीब को इसलिए नहीं दिया है, ब्रिज इसलिए नहीं बना, या ब्रिज हल्की क्वालिटी का बना जो कि गिर गया बाद में, वो इसलिए था क्योंकि आपने सीमेंट उसको कम इतने पैसे नहीं दिए थे बचा और लिए इस पे। पैसे। तो वो सारा जो है ना, वो जो सारे किसकी नेकी किसके पास जानी, किसके नेकी किसके साथ क्या नुकसान हुआ, वो ऐसे ऐसे करके एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि हम तो, हमारा सवाब और गुनाह का बस यही है कि हमने जो है जो सवाब और गुनाह का यही कि हमने किसी से बदतमीज़ी से बात की, हमने कुछ उसको पैसे नहीं दिए, तो यही गुनाह और ये सवाब है। हम हज़ारों सवाब और हज़ारों गुनाह के उसमें आते हैं कि हम कमिट कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या है। कि लेट पेमेंट भी जो है ना, वो भी गुनाह के उसमें आती है कि किसी को आगे किसी को कुछ देना था, या उसने किस तरह से वो पेमेंट दी होगी या नहीं दी पाई होगी, उसका क्या रिpercussion हो आपको पता ही नहीं। आपने बोला अरे यार, पाकिस्तान में कितना ईजी है, किसी की ड्यू पेमेंट हो, कभी ड्यू पे मिलती है, टाइम पे मिलती है। हमने हमेशा पाकिस्तान फॉर में। एग्जांपल अगर अगर हवाई फायरिंग कर रहे हैं, किसी की हाँ। गोली जाके लग गई फॉर एग्जांपल, सही। उसको तो पता नहीं, वो तो खुशियां मना रहा होगा, उसको तो वो- पता ही नहीं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो प्लान की थी अपने स्टूडेंट्स के साथ के बनाने की, कि इसमें 3 सेंसेस में ऐसे जो पाकिस्तानी या वैसे ही ह्यूमंस को नहीं पता, मगर स्पेशली पाकिस्तानियों को, जिसमें एक हवाई फायरिंग का था कि एक बंदा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं तो जन्नत में जाऊंगा, मगर ही इज़ अ मर्डर, और वो किलर है, उसने अनएक्सपेक्टेडली किसी को मार दिया था। वैसे तो नमाज़ी तहज्जुद और हर चीज़ की है उसने, बट आपको नहीं पता कि आपने हवाई फायरिंग की थी शादी में और एक बंदे को लग गई थी और आपको पता ही नहीं। वो अभी एक इंसिडेंट हुआ है कराची के अंदर, नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, क्या हुआ, क्योंकि फायर तो लग सकती है, नेचुरल है चीज़, बट उसकी प्रिपेयर्डनेस भी तो होनी चाहिए ना। उसके लिए आपने क्या किया था पहले से कि ये जगह इतनी फुल है लोगों से, इतनी पैक्ड है आइटम्स से जो कि फ्लेमेबल हैं, वहाँ पे ब्लैंकेट्स बिकती हैं, ये बिकते हैं जो कि हाईली फ्लेमेबल आइटम्स हैं। तो उसके बारे में तुम्हारा, मैंने इतनी न्यूज़ उसको फॉलो नहीं किया है, मगर थोड़ी बहुत जो वीडियोस में देख सके, मैं बहुत मेंटली मुझ पे अफेक्ट करता है वो। मैं क्या बोलूँ, कोई एसओपीस तो है ही नहीं ना कि वो, कि ये कोई, आप क्या रूल है फायर का। अगर कंपेयर करें यूएस और कनाडा में, वो फायर ड्रिल्स होती हैं इनकी, हर बिल्डिंग की फायर ड्रिल्स होती हैं, एंड दैट इज़ इन द एसएलए, मतलब इनके प्रोसीजर में है कि भाई हर फायर, वरना वो सर्टिफिकेट मिलेगी नहीं बिल्डिंग को। फायर का जो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी बिल्डिंग बनती है, यूएस में भी तुम देखा होगा कि उसकी पहले बात होती है कि यार इसकी इवैक्यूएशन कैसे होगी, ये बिल्डिंग सेफ है कि नहीं है। ह्यूमन की जो लाइफ की जो वैल्यू है ना, वो गवर्नमेंट के जहन में तो हम समझते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे, बट अभी मुझे रिसेंटली पता चला, क्योंकि मैं सब्सटेंस यूज़ या ड्रग अब्यूज़ पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, तो मतलब गवर्नमेंट जो है ना कैलकुलेट करती है कि ये बंदा हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, कोई भी ह्यूमन लाइफ हमारे कंट्री में क्या वैल्यू रखती है इन टर्म्स ऑफ कि ये बंदा अगर काम करेगा, ये अपनी फैमिली बनाएगा, ये टैक्स देगा, ये खर्चा करेगा, तो हमें कितना बेनिफिट होगा, वो इस तरह से करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है वो उस पे काम भी करते हैं, और वो इसलिए यहाँ पे इदारे भी हैं कि जो ड्रग से गुजरते हैं तो उनको वापस से रिहैबिलिटेट करके वापस लेकर आएँ। तो हमारी गवर्नमेंट इस तरह से नहीं सोचती कि यार ये जो लोग हैं, हम इनको अगर अच्छा बचाएँगे, अच्छे लोग काम करेंगे, एजुकेशन देंगे, या जो भी बच के आएगा, या कितने लोगों की जान चलेगी, बिज़नेसेस लॉस होंगे, कितना गलत है। मतलब अगर हम प्रॉपर एसओपीज़ रखें, जिस तरह तुमने बोला, कोई भी बिल्डिंग बनती है, स्पेशली बिज़नेसेस की, ह्यूमन ऑब्वियसली लाइफ हर जगह इम्पॉर्टेंट होती है, बट बिज़नेसेस को तो इतना ज़्यादा यहाँ पे होता है कि बिज़नेसेस का ना, पब्लिक का कोई लॉस ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ पे अगर कोई बंदा गिर जाए ना बिल्डिंग में, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है माइक्रोसॉफ्ट की, और उसमें कोई बंदा लिफ्ट में फंस जाए, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सू कर देगा कि अगर वो वहाँ का एम्प्लॉय नहीं है और वो बाहर कोई बंदा है, मीटिंग करने आया था, व्हाटएवर। या कोई मॉल में किसी का पैर फंस जाए और उसका पैर कट जाए, वो जो एस्केलेटर्स होती हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो तो परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए हर चीज़। हमारे पास इतने इंसिडेंट होते हैं, कोई मसला ही नहीं है, कुछ हो गया किसी के साथ, कोई इशू नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। जो, हाँ, मतलब लोगों के सामान हो गया, अब किसी के इंश्योरेंस, नोबडी हैज़ इंश्योरेंस ऑफ दीज, मतलब जो उनके बेचारों के चले हैं, वो तो लॉस्ट ऑफ, मेरे ख्याल से तो हाँ, ज़ीरो हो जाएगा वो। और लोग यार, लाइफ की जो लॉस हुआ है, जो लोग शादियाँ करने आए थे, सामान लेने आए थे वहाँ का, उनका उनका क्या है, मतलब मैं सोचता हूँ वो तो जो मर गए, से प्रीवियस इंसिडेंट्स, गटर में बच्चे जो हमने हाँ। पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, वो रियलिटी है मैन। हाँ, वो हमने बात की थी उससे होने से पहले, अभी जो बच्चा पहले गिरा है उससे पहले, कि हमने पहले से हो रहा था।
सो इट इज़ वेरी सैड जो माँ ने अपना बच्चा खो दिया। असल में हर कोई पता नहीं हुक्मरान बेहस हो गए क्या हो गए, कोई दे थिंक लाइक दे आर मतलब उनको मरना नहीं है, इनविंसिबल है, उनको मरना नहीं, इनकी पूछ नहीं है। असल में यही होता है कि जब आप ऑन दी अदर साइड होते हो ना, तो इट्स लाइक कि ये हमें तो इफेक्ट नहीं करेगा, तो बहुत दूर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बता रहा हूँ, वाइल्ड फायर होती है यहाँ पे भी होती है, तो ऐसी फीलिंग आती है अरे या तो ये तो बहुत दूर है हमारे घर से, तो उनको दिखा रहे हैं कि इवैक्यूएशंस हो रही हैं, ये हो रहा होता है, तो ये होता है ये फीलिंग कि यार दिस इज़ हैपनिंग अवे फ्रॉम। और ये पता है ये हो भी गया है कि हम इतना फजूल में बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ्स में। पहले ज़माना था कि फारिग बैठे हुए हैं, तो उस वक्त सोचने का भी टाइम होता था। असल लाइफ है ना, मतलब हर किसी को वो बना दिया है। हाँ, मतलब वैसे कोई बिजी नहीं है, कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, करने को तो कुछ भी नहीं है, मतलब जॉब के अलावा क्या है, सोशल मीडिया पे टीवी पे बैठ गए, यहाँ पे बैठ गए, वहाँ गए, इतनी हमने फजूलियात में अपने आप को डाल दिया कि हम इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। हमारे पास टाइम नहीं है रुक के हम सोचें यार ये किसी के साथ हुआ है, ये क्या हुआ होगा, किस तरह हुआ होगा। और पॉलिटिशियंस यार वो लोग हैं जिनसे सवाल होगा इस बात का कि भाई आपकी निगरानी में एट योर वॉच ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो बड़ा हर कोई बोल देता है कि ये मेरी जॉब नहीं है। अगर किसी को भी अकाउंटेबल करो ना आप यहाँ पे, हर किसी को अगर पॉइंट करो यहाँ पे करके देख लो हाँ उसको भाई। इवन कि चाइना में तो अलग ही है, वो तो उसको हैंग ही कर देते हैं। बिकॉज अकाउंटेबल जब तक करोगे भाई कि भाई दिस इज़ योर जॉब, दिस इज़ यू हैव टू डू इट मैन। बस दो स्पीचेस देंगे पब्लिक, वो करेंगे बड़ा अफसोस हुआ सानिया, ये वो वर्ड्स यूज़ करेंगे, ख़त्म यार। अच्छा मैं साइड बात से हटना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, वो करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेसिंग टॉपिक हो जाता है, फिर वो मैं भी इमोशनल एक स्पायरल में चले आता हूँ। तुम अपने बचपन का एक वाक़या मुझे बता रहे थे, तुम्हारा लैब कोड का कोई वाक़या हुआ था। 360 तुमने बिल्कुल हाँ नॉर्थ हाँ, से साउथ चले गए। ज़्यादा ज़्यादा हो गया। हाँ अच्छा, चलो हम कुछ और भी बात कर सकते हैं हम। मैं इसको बता सकता हूँ कि स्टोरी ऐसी वो नहीं है, मतलब इट्स समथिंग। हाँ, तो हमारे क्या होता था कि प्रैक्टिकल्स होते थे, सही है, 9th क्लास में और ऑल दैट। फिज़िक्स का प्रैक्टिकल होता था तो यू नीड टू हैव अ लैब कोट। सब लैब कोट ये होता था कि भाई हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, यू नीड टू भाई कि एक दिन किसी का हो रहा है तो उसके नेक्स्ट डे होता है, इसलिए 2 डेट्स होती हैं। और लैब कोट पहनना चाहिए इसलिए कि उसके मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं, हाँ सही है? हमारे पास तो ये भी है। तो ड्रेसअप के पी तो जूते नहीं पहने तो पीटी नहीं कर सकते, पता नहीं क्या क्या इस तरह की चीज़ होती थी। हाँ, उसको पॉलिश करते थे बैठ के सुबह। तो इतने बेकार। नथिंग टू डू विद द रियल एक्चुअल थिंग। सो कमिंग बैक टू द लैब कोट, सो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो दे बोरो मोस्टली कि भाई मुझे लैब कोट दे दो। नेक्स्ट डे उसका था, तो एक हमारे कज़न है उसका हो चुका था प्रैक्टिकल, सही है, मेरा नेक्स्ट डे था। मैंने बोला भाई मुझे अपना लैब कोट दे दो, तो वो गया, उसने थैली ला के एक दे दी मुझे। मैंने भी नहीं देखा, मैंने बोला वाइट है, वाइट समथिंग है, शाइनिंग तो वाइट है, ऑब्वियसली नथिंग टू आस्क। फिर मैं गया, वो सुबह में रखा हुआ था, सुबह वही थैली लेके मैं स्कूल पहुंच गया। लैब कोट थे, हम थैली लेके तो पहुंचते थे, बैग्स वैग्स इतना वो नहीं होता था। खैर फिर मैंने हाथ डाला, तो मैं बोला यार ये हाथ इतना लंबा क्यों है, इतना वो है, तो देखा तो नाड़ा निकल रहा अच्छा। और टीचर मेरे सामने क्या, आपका लैब कोट कहाँ है? तो और उस वक्त ही चमाट पड़ा, 5 मार्क्स तो नहीं मिले। जब बाहर देखा तो था क्या वो? क्लास के शलवार थी, और क्लास से बाहर देखा तो वो हंस रहा था। सलमान था वहाँ पे? ओह अच्छा, स्कूल में ही हो रहा था? स्कूल में ही हो रहा था, चमाट भी पड़ा उसकी वजह से। अच्छा टीचर साहब उसने अपनी मासूमियत में किया ना, उसको नहीं पता था ये बात। अबे भाई मैं भी तो मासूम था, मतलब मैंने उसने डबल चेक नहीं किया, मैंने क्या किया था, उसके सलवार दे दी अपनी। दे दी कि मुझे, और सबके सामने ऑब्वियसली बेइज्जती तो हुई। मगर एक इंसिडेंट बन गया फनी। बड़ी एक और इंसिडेंट होता था, उसके साथ हुआ, उसके साथ कारमा हुआ वैसे, मज़ा आया मुझे बहुत। वो तो ऐसा था कि इट्स फनी थिंग, तो मैंने तो मासूमियत से उससे लिया था, उसने अगर जानबूझ के मुझे किया होगा, नहीं किया होगा फॉर एग्जांपल वो यू नेवर नो, वो जिस तरह का है, डार्क ह्यूमर है। डार्क ह्यूमर है, तो मैं समझता हूँ कारमा है वो। तो हमारे क्या होता था, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हो गया था 98 में, सही है। सो उस वक्त होते थे सबके पास
डॉस की कमांड्स होती थी। तो सलमान के पास ना एक इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, उसमें डॉस की कमांड में ना आपको पूरा लिखना टाइप करना होता था। तो सलमान ने पूरा रट्टा मारा हुआ था अपना, वो था कोई प्रॉम्प्ट से जितने भी थे कि भाई वो डी दबा के सी कॉलन पूरा इलेक्ट्रिसिटी स्पेस डी आई आर और फिर प्रिंट करना पड़ता था पूरा, फिर वो निकालता था। तो सबके पास वो थे IBM के कंप्यूटर्स से, वो सब कर रहे थे टक 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 टक। सलमान ने रट्टा मारा हुआ था। अच्छा रट्टा मारा हुआ था तो वो कीबोर्ड कोई ना, उसकी टाइपिंग स्पीड ऐसी नहीं थी कि यू हैव टू डू दिस जैसे आजकल के वो तो वो नीचे देखें टक 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 आई नो वेयर दिस इज गोइंग टक 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 कर रहा है कि ऑलमोस्ट लाइक 15 मिनट्स ना। और वो पूरा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोड ही इतना बड़ा, सबसे बड़ा आया था उसके बाद, उसने कर लिया। तो टीचर आया, चमाट मारा सर पे, कह रहे, पूछा क्या कर रहे हो आप, कह रहे इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइप कर। तो लाइट ही नहीं, कंप्यूटर बंद था और वहां पे लाइट इतनी फ्रीक्वेंट मैं पीछे ऊपर के देखूं तो क्या हो भी रहा है, नहीं हो रहा। बता दो दे फिर एक और चमाट पड़ा। तो उससे बोला कि आपको पता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वही लाइट ही नहीं है। तो कह रहे बता दो देते। चमाट मारने क्या बात है, एक बंदे के साथ वो बैठ सी ना पढ़ते थे यार, मतलब आप ढूंढ रहे हो, आपको डंडे लेकर आ गए पीटी सर, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर नहीं कर रहे, वो डंडे पड़ रहे। ये बड़ा ऑफ सीन था। वो ब्रूटल था। हाँ, स्कूल से एक और बात याद आई, स्कूल की बात पे है। तो अभी मेरा बेटा है, उसकी बड़ा बेटा जो, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट करते थे पाकिस्तान में क्या होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग पब्लिक में होगी, मल्टीपल टीचर्स होंगी, आपने एक डेस्क पे जाना है, ये होता था ना, ऐसा कुछ होता था। हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि भाई ये ज़ायान की क्लास है, आप देख लें इसको ना, अच्छी तरह से देख लें इसको, बड़ी ज़बरदस्त सी क्लास है, बड़ी सी क्लास है, उसमें अलग अलग जगह हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें हुई हुई हैं। हमने वो सब चीज़ें देखी, उन्होंने बताया भी। तो तुमके पंखा से नहीं लगा हुआ ये क्या? नहीं, वो उस वक्त वो प्रिपेयर कर रही थी, उसकी फाइल खोल रही थी, या पिछले पिछले पेरेंट्स को ओके डील कर रही थी। वो सब कह रहे थे आप आ गए हैं तो आपको, मैं अभी बस फ्री हो रही हूँ, 2 मिनट्स हैं, आप लोग जब तक इसका क्लासरूम देख लें। उन्होंने देख लिया ये वो, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये बैठता है, यहाँ पे हैंड वॉश का उन्होंने कहा लगा हुआ है, यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये होता है। और फिर जो टीचर स्पेशल हेल्पर एक बच्चा बनता है, ज़ायान बहुत दफ़ा बन चुका है, जो टीचर की हेल्प करता है, वो फिर उस दिन जो है ना क्लास में सबसे आगे खड़ा होता है जाने के लिए। और उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन ज़ायान की अपने मैकबुक पे तैयार की हुई थी सही है। कि ये ज़ायान के क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या लाइक्स हैं। तुम्हें हंसी आ रही है किस बात पे? तो उसकी पूरी चीज़ें जो है ना, उन्होंने इतनी पर्सनलाइज़ की हुई थी, उनकी प्रेजेंटेशन थी पूरी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ने बनाई थी, जिस पे वो नेक्स्ट करनी थी, तो वो डिज़ॉल्व होके आ रहा है, ज़ायन की पिक्चर्स आ रही हैं, ज़ायन की चीज़ें आ रही हैं। मैं सिर्फ हैरान था कि ये टीचर हैं, उनके पास इतने सारे बच्चे हैं, इन्होंने इतनी मेहनत की इसके ऊपर, और उसके बाद फिर कुछ इतना टाइम लगा। अच्छा, कोई भी चीज़ और इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इंडिविजुअल, मैं मेरी वाइफ और जो है मैं, सुंदस और ज़ायान थे। अब वो ज़ायान को, अच्छा कोई भी चीज़ में वो अच्छा है तो उसकी तारीफ़ हो रही है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से करता है, हर चीज़ ये बड़ा अच्छा करता है। कोई भी चीज़ में उसकी लैकिंग है ना, तो उसके सामने उसको ऐसे रब नहीं कर रहे कि उसको बुरा लगे। उसको बोले ना, नो ही इज़ वर्किंग ऑन इट, इस तरह के वर्ड यूज़ करें कि या ही स्ट्रगल्स बट ही इज़ वर्किंग ऑन इट, ही ट्राइज टू डू इट एंड ही विल गेट इट, ही विल गेट इट। तो अब वो सारी जो चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें उसकी बहुत अच्छी उसमें थी। हमारे पाकिस्तान में बोलते हैं कि अबे क्या करेगा पढ़ लिख के। हमारे पास उतनी तो फेलियर है। जैसे शरारती बच्चा होता है, उसको किस तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। हमारा एक दोस्त था, वो उसके पेरेंट्स, सॉरी तुम्हारे बीच में से बात कर रहा हूँ, किस्सा याद आ गया था। वो तुम पूछ रहे थे क्यों हंस रहे हो। तो हमारे क्लास में दोस्त है, उसके अम्मा अब्बा इस्लामाबाद में होते थे, और वो बेचारा वो भागता रहता था या कुछ भी मतलब था, जो भी चल रहा था उसके दिमाग में। तो तो वो आया, वो हंस रहा था, उसको टीचर ने खड़ा किया, भाई क्यों हंस रहे हो। उस वक्त भी हंसता था, अभी भी हंसता है। तो अभी भी देख के भी हंस रहा होगा वो। तो उसको चमाड़ मार दिया। फिर तो टीचर बोल रहा है कि अबे क्या क्या करेगा पढ़ लिख के। तेरा बाप तो वैसे बड़ा आदमी क्या करेगा, क्यों जाया कर रहा है पैसा। मतलब इस तरह से, मतलब कि वो उसको वैसी। सही बात है। और
सर कमिंग बैक टू जायंस का पेरेंट टीचर मीटिंग, तो उसमें कोई भी इसकी जो अच्छी चीज़ थी ना, उसको ये नहीं बताया ए ग्रेड 90% या पाकिस्तान में होता है ना कि 95% है आपके बच्चे के, ऐसा नहीं। उसमें कुछ वर्ड्स थे कि ये अच्छा है, इसके ऊपर एडवांस लेवल है इसका, ये ओके है, इसका गुड है, इस तरह से कुछ बताया। ही इज़ वर्किंग ऑन इट, जो भी चीज़ थोड़ी सी आ रही है उस पर ही इज़ वर्किंग ऑन इट। अच्छा, कुछ चीज़ें जो अच्छी थी उन्होंने फाइनली ना प्रिंट आउट किया हुआ था, ये चीज़ें अच्छी हैं इसकी, ये चीज़ें गुड हैं, और ये चीज़ें ही इज़ वर्किंग ऑन इट। उसके बाद ज़ायान को दिखाया, ज़ायान को दिखाया, हमें दिखाया, और ज़ायान को बोला कि विल यू वर्क ऑन इट, और इसको इम्प्रूव करके तुम यहाँ पे आ जाओगे, इसको लेकर आओगे। तो ज़ायान ने बोला यस। अब ज़ायान 5 साल का है, ठीक है, उसको पेन पकड़ाया, उसको बोला तुम यूज़ साइन इट, और ये मैं नेक्स्ट ईयर तुमसे पूछूंगी कि तुमने ये डॉक्यूमेंट दिखाऊंगी कि डिड यू वर्क ऑन इट। बेसिक चीज़ें थी उसमें, बट उसमें मतलब इतना अच्छा लगा कि ज़ायान ने खैर कैसे कैसे पेंसिल पकड़ा। तुम्हारा फर्स्ट डे स्कूल, तुमने किताबें नहीं लेकर आए थे? हाँ, वो जो था फर्स्ट डे तो नहीं था, वो क्लास 3 में। तो साइन ने खैर वो बता रहा हूँ, साइन किया, उसको इतना अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा वो देखते हुए कि यार कितना ये लोग पावर करते हैं एक बंदे का, कि भाई आप इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई आपने ही फैसला किया है और यू साइन इट, और आप जो है इसके विटनेस हो कि आपने एक होता है ना करना है कि यार इसका। कि वो आपको एक बच्चे को ख्वाहिश भी होती है स्कूल जाने की ना, कि यार आप हाँ, दिल चाहता है इतना अच्छे तरीके से, ही लव्स गोइंग टू स्कूल। एग्जैक्टली। और एक हमारा हाँ। son भाग जाते थे। तुम्हें बचपन में ऐसे आई डोंट नो बोलना चाहिए, तो तुम्हें पता नहीं कि किसी ने बताया था कि सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशन बनाई है, तो सर सैयद अहमद खान की वजह से एजुकेशन है। नहीं, सर सैयद अहमद खान की वजह से एजुकेशन है। तुम बचपन में मैं छोटा था ना, तो मुझे पिटाई होती थी, तो तुम पूछते तो यार ये क्या सीन है, तुम बोलते एजुकेशन बताया सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी, तो मैं बोलता काश में पास्ट में जाके जो है ना यही रोक देता, उनको रोक देता, ये तो एजुकेशन ना होती, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, इस तरह के तुम्हारे कॉन्सेप्ट से हमारे तो एनीवेज। तो कुछ अच्छे भी स्कूल थे, मगर कुछ सिटी स्कूल मेरे लिए बहुत अच्छा था। उसमें मैं मैकबेथ का प्ले कर रहा होता था। तो उसमें वो होता था भाई, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके जाने पड़ती थी। ऑब्वियसली मैकबेथ की जो इंग्लिश के वर्ड्स थे वो डिफरेंट थे, बट वो स्कूलिंग अच्छी थी। फिर बैक टू द फिर वही आ गए थे हम मारकुटाई पे। तो बीच में हाँ ऑफ शिफ्ट होता रहता हमारे अब्बू का, जैसा होता था कि भाई इसमें डाल दो, वो डाल मैरिज वाला स्कूल तो हमारा बहुत अमेजिंग था। अमेजिंग इन द नेगेटिव वे, वो हम बता चुके हैं सारी स्टोरी। उसमें एंड कर लिया था हाँ हाँ, और कैंडी लैंड डायनासोर, वो मतलब गेम, हम गेमिंग अरीना जाते थे, तो अभी भी है मेरे पास वो, मैंने उस नॉस्टैल्जिया के लिए रखा हुआ है। कभी भी मेरा दिल चाहता है मैं खेलता हूँ लगा के टीवी पे ना, मेरे पास पूरा जॉयस्टिक का वो है। और अच्छा, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस जो है हमारे ज़माने में बच्चों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, ठीक है, मतलब सबसे मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता था फैमिली में वो बच्चा होता था, जिसका कोई से नहीं होता था, जिससे कोई पूछा नहीं जाता था ये। और आज उल्टा है, जैसे हमारी जनरेशन, हम बड़े होते बोलते हैं और हम राज करेंगे, मतलब हम अपनी मर्ज़ी से टीवी देखेंगे, अपनी मर्ज़ी से घूमे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे। और आजकल जो है ना, हम इनके ग़ुलाम हैं बेसिकली, बच्चों के, और हमें उनकी वेल बीइंग, व्हिच इज द नेगेटिव साइड जो तुम बता रहे हो। नेगेटिव, मतलब दोनों की इम्बैलेंस है। मैंने बोला इतना एक्सट्रीम भी इतना एक्सट्रीम था और इतना ज़्यादा अब इस एक्सट्रीम पे आ गया कि ये एक्सट्रीम हो गया कि बच्चे जो है ना डिक्टेट करते बच्चे को हाथ लगाओ तो वो 911 पे कॉल हाँ। कर देगा, तो पुलिस आ जाएगी, तो यहाँ पे तो इतना है। अपने राइट्स वो करेगा क्लेम। इवन पाकिस्तान में भी, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बच्चे बाहर शायद इसलिए अब नहीं जाते खेलने, ये वो, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं, या परसेप्शन है हालात ख़राब होने का। उस वक्त भी होंगे हालात ख़राब, हमारे पास तो उस वक्त पीटीवी था, तो न्यूज़ नहीं थी, तो समझ नहीं आता था, होता होगा वहाँ पे भी कुछ भी कुछ। तो अब इतना पता चल गया, यहाँ पे आग लगी, यहाँ पे गटर खुले हुए, यहाँ पे बच्चा गिर गया, यहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, कि लोग जो हैं मेरे ख्याल से अपने बच्चों को नहीं भेजते बाहर खेलने, क्योंकि वो फिर मोबाइल पे भी हैं, टीवी पे हैं, टैबलेट पे लगे हुए हैं, और वो अजीब ज़ॉम्बी टाइप की ज़िंदगी हो गई है। तो अजीब सा एक इम्बैलेंस हो गया, मतलब जहाँ पे एक बहुत एक्सट्रीम था, अब यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम आ गया। तो मगर अब यही है ना कि आउटडोर एक्टिविटी, अब तुमने भी अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखा हुआ है, एक रीज़न की वजह से रखा हुआ है, राइट? जब वो मेरा मोबाइल देखते हैं कहते हैं गेम्स लगाओ, बट इट्स समथिंग कि उनको वो होती है, क्रेविंग होती है, क्रेविंग उनको होती आता है, नहीं है बट यूज़ उनको करना, आता नहीं है। पता नहीं है कि कैसे यूज़ करते हैं फ़ोन। गुड साइड। हाँ, तो अगर ऐसे ही अगर वो रखें बच्चों को, ट्रेन हाँ। के अपने गैजेट से दूर रखें चीज़ों को, ईज़ी वे होता है ना असल में, फ़ोन देना या हाँ, टैबलेट देना, to मतलब distract- देखो आप, तुमने देखा मेरी ज़िंदगी या उसका मतलब क्या है? ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे ना जिशान, तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। यही है, अब ज़ायान बातें करता है, उसका शौक ही यही है कि बातें करे, ज़ायान को टीवी इतना पसंद है। उससे अगर आप करोगे ना, इंटेलेक्चुअल बात करो, स्टार्ट करो। मसला है उसमें टाइम बहुत दरकार है, लोगों को, हाँ, लोगों को इतना नींद को नहीं पता होता। मच हायर
यस, इसलिए लोग टैबलेट इसलिए देते हैं बच्चों को क्योंकि उनको लगता है यार अब मैं अपनी ज़िंदगी पे फोकस करूँ या इसकी ज़िंदगी पे फोकस करूँ। तो वो एक एक्सट्रीम हो गया है और मे बी के जो है आने वाले वक्तों में इसकी भी एजुकेशन होगी, जो कि हो रही है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। कुछ कंट्रीज़ बैन लगा रही हैं स्क्रीन के बच्चों का, इस एज से पहले स्क्रीन नहीं होना चाहिए, उनके पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत छोटे-छोटे बच्चे उनके पास फ़ोन होते हैं, अपना पर्सनल फ़ोन होते हैं। तो ये थोड़ा-सा एक डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मगर ऑब्वियसली प्रो एंड कॉन्स हैं इसके। तो मगर सही हर चीज़ का वक़्त भी होता है। हर चीज़ का एक हाँ अच्छा, हम बात कर रहे थे मैन होल्स में लोग गिरते हैं, तो ज़ुबैर ने फिर उस वक़्त याद दिलाया कि यार वो भी गिर चुका है। तो आप बताओ ज़रा। गिर चुका हूँ और मेरा इंसिडेंट ऐसा नहीं था, मैं मिल गया था टू बी ऑनेस्ट, बट उसके लिए रिपल इफेक्ट मेरे अच्छा हमारे ना शादियों का बड़ा होता है कि भाई शादी में सब उस ज़माने में जब मैं आई गेस बात कर रहा हूँ 80s अर्ली मैं होऊंगा लेट 80s होगा। हाँ 80s होगा, मैं 4 साल या 5 साल का होऊंगा फॉर एग्जांपल 85 समथिंग चल रहा होगा। तो फिर तो मैं पैदा नहीं हुआंगा। हाँ मैं उससे पहले पैदा का। हाँ तो वो था कि सबको ना शादी में जाने का बड़ा शौक होता था और सब उसमें सब दावत में हाजिर होते थे, जिसको कार्ड जा रहा है वो सब आ जाता था। अब शादी के लिए नए मैं कपड़े पहने हुए थे ऑब्वियसली, मैं जा रहा था, अब हाथ पकड़ा हुआ था मैंने, मुझे याद नहीं है मैं किसका पकड़ा था, बट मैं गायब हो गया एकदम से। सबने देखा कि सबने देखा भाई वो गटर में गिर गया। तो अब मैं जब मुझे निकाला, मैं सफ़ेद चड्डी पहना हुआ था और कुछ पूरा टॉप था मैंने पहनाया था, तो वो पूरा काला हुआ था। तो काला काला होके फिर कोई घर नहीं गया वापस, सब घर आ गए। घर आ गए थे, शादी में ही गए थे? शादी में तो गए थे बट सॉरी शादी में गए थे और फिर वो घर आ गए, खाना किसी ने खाया नहीं। हाँ वो खाने के बगैर खाए आ गए और सब ने ना चमाटे मारे अबे हमने खाया नहीं, तुम हमें गिरा दी। वहाँ पे पड़े थे जब गिरे थे, उस वक्त भी पड़े थे शायद टमाटर। कितनी मतलब सैड बात है कि एक बंदा गिरा है, ट्रॉमेटाइज है। आज अगर किसी बच्चे के साथ, हम तो यही दुआ करें यार तू मिल गया, मैं शुक्र है अल्लाह का, घर पे जाके नमाज़ें पढ़ें, बल्कि शादी में तो जाए ना। पहली बात है अगर रास्ते में हो कि शादी हॉल के बाहर भी हो जाए इवन, तो मैं अगर पर्सनल लेवल पे हूँ किसी के साथ और किसी के खुदा ना खास्ता किसी के साथ हो, तो मैं तो प्लान ही कैंसिल करता हूँ। सबसे पहली प्रायोरिटी वो बच्चा है, ठीक है, उसको वापस ले आके नहला धुला के जो भी है उससे उसको ट्रॉमा से निकालने की कोशिश करें और उसको बोलेंगे भाई ठीक हो, ना कि शादी में भी जाएं उस बच्चे को लेके और उसके बाद उसको चमाटे मारेंगे तुम्हारी वजह से हम जल्दी आ गए। तो ये तो बहुत ही अजीब मेंटालिटी थी। खैर अब मतलब उस ज़माने में भी गटर खुले होते थे, उस ज़माने में भी नथिंग चेंज ना, वही मैं बता रहा हूँ ना कि तो जब से आंखें खोली हैं बस वही हो रहा है कि एक डाउनफॉल ही जा रहा है। और बस अल्लाह करे कि यार कि चीज़ें अच्छी की तरफ जाएं, ईगोज़ को ख़त्म करें, सबसे वो है मेन चीज़ है। आप हर कोई इंसान अपने आप को बादशाह समझता है, अगर कोई इसको तख्त दे दिया हो। हमें तो बस इस्तग़फ़ार पढ़ने चाहिए। अब जो ज़माना चल रहा है अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं जैसे तुम्हारे फ्रेंड को बता रहा था कि मिरेकल्स हैं, सिंपल है फॉर्मूला। बाकी हम एंड करते हैं पॉडकास्ट यहाँ पे। थैंक यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, एटलीस्ट अगर बातें नहीं तो व्यू अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा क्या बात अच्छी लगी और नेक्स्ट टाइम करें नहीं करें या कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच।